नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, अपना जो चैप्टर है वो आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। अभी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हमने पिछली क्लास यानी अपनी दूसरी क्लास थी उसमें इस क्वेश्चन को किया था और इस तरह से हमने जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था या जो चीजें बेसिक थी इसकी कॉन्सेप्ट थे वो हमने वहां पे पढ़े थे। उसके बाद दूसरी क्लास में कुछ एक्स्ट्रा टाइप थी वो भी हमने यहाँ पे की थी, उन्हीं में आपका ये क्वेश्चन है। तो इसको आपने यदि पिछली क्लास देखी है तो जरूर आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि कैसे क्या इन क्वेश्चनों को करवा रहे। आज की टाइप में हम पढ़ेंगे, देखिए इस लेवल का भी ये जैसे यहाँ पे आ रहा है कि 3 दिन बाद ये काम छोड़कर जाता है, यानी 3 दिन तक किसने क्या, इस तरह क्वेश्चन। लेकिन आज वाले जो टाइप है उसमें सीधा डायरेक्ट आपसे ये भी बोल लेगा, देखिए कि इतना भाग जैसे 7/11 3/5 भाग इतने दिन में कर पाता है। तो मतलब वहां पे हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितना टोटल काम है और कितने दिनों में वो काम कर पा रहे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जिनमें आपको ये लगता है कि उसकी कैपेसिटी, जो हम क्षमता पढ़ते आ रहे थे कि उसकी दुगनी है, 3 गुना है या 20% ज्यादा है, इस तरह के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले। तो धीरे धीरे एक एक टाइप हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। और आप सभी को पता है कि एसएससी में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके जो टाइम एंड वर्क है, और इसी के साथ में एक आपका पाइप एंड टंकी वाला आ जाता है, नल और होज वाला बोलते हैं जिसको। आप इसका सेकंड पार्ट वो कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बात होती है वो जैसे ए और बी को जैसे व्यक्ति यानी आदमियों की बात होती है और उसमें बस वो नल और होज की बात होती है। पैटर्न वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो इनका सेम है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को पहले जब भी करते हैं देखिए पूरा एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, उसके बाद ही जो आप क्वेश्चन है उस चीज को अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन दे रखा है, ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात यानी उसके बाद दोनों उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। तदनुसार सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये चीज आपकी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, अब इसके बाद देखिए जो चीजें दे रखी हैं वो हम लिखेंगे। यहाँ पे जिक्र हुआ ए का कि 20 दिन में कर सकता है, यहाँ पे जिक्र हुआ किसका, बी का कि 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। यानी ये जिक्र हुआ और जो काम करने के बाद बच गया उसको सी ने 10 दिन में पूरा कर लिया, ये देखेंगे। तो अभी पहली बात तो ये देखेंगे कि टोटल काम कितना है और इनकी कैपेसिटी कितनी है, वो चीज नहीं है। तो जब भी टोटल काम का जिक्र आएगा क्या करेंगे, इनका एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया भाई, 60। यानी हमें टोटल कार्य है या टोटल काम है वो कितना करना है, 60 यूनिट बोल दो या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, तो 60 करना। अब निकालेंगे इनकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी आपको बता चुके पिछली 2 क्लासों में कैसे निकालते हैं, इनको डिवाइड करके। तो 60 को 20 से डिवाइड किया 3 आ गया, 60 को 30 से डिवाइड किया 2 आ गया, ठीक है। यानी टोटल जो आपका है कितना हो गया भाई, कि ए की कैपेसिटी आपकी 3 आ गई, बी की कैपेसिटी आपकी 2 आ गई। तो यानी यहां पे अब देखिए टोटल काम आपको मिल गया 60 यूनिट है, कैपेसिटी आपको ए की मिल गई, बी की मिल गई। ए की 3 है यानी एक दिन में 3 यूनिट काम कर पाता है, बी की 2 है यानी एक दिन में 2 यूनिट काम कर पाता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, 7 दिनों तक। अब देखिए पहला दिन जैसे मतलब एक दिन होता है उसमें ए कितना करेगा, 3 यूनिट, बी कितना करेगा, 2 यूनिट। यानी कुल मिलाकर एक दिन में काम कितना हो रहा है, 5। कितना हो रहा है भाई, 5। एक दिन में काम कितना हो रहा है,
5 हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए कर रहा है 3 यूनिट और बी कर रहा है 2 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट। इन्होंने काम कितने दिन तक किया? देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना उसके अनुसार चल रहे हैं। काम कितने दिनों तक किया है इन्होंने? 7 दिनों तक। जब एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर लेते हैं तो 7 दिन में कितना करेंगे भाई? सीधी सी बात है, एक दिन में जब 5 कर रहे हैं तो 7 दिन में कितना करेंगे? 5 गुना 7 यानी 35 यूनिट। कितने करेंगे? 35 यूनिट। ठीक है, 35 यूनिट। ठीक, टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। जो आपका 7 दिनों तक काम कितना हो चुका? 35 यूनिट। बाकी शेष कितना बचा भाई? टोटल काम था 60, 35 आपका हो चुका है, शेष कितना बचा? 25 यूनिट। शेष कितना बचा? 25 यूनिट। भाई टोटल 60 था, आपने निकाला 35 जिसमें से हो चुका है, बचा कितना? 25 यूनिट। अब बोल रहा है उसके बाद तो इन्होंने काम छोड़ दिया, तब सी अकेला शेष कार्य कितना है? 25 यूनिट 10 दिन में पूरा कर लेता है। जो 25 काम बचा है उसको 10 दिन में पूरा कर लेता है। और फिर बोल रहा है कि पूरा काम यानी टोटल यदि 60 काम होता, 60 यूनिट, उसको कितने दिन में? तो देखिए जिस भी तरीके से निकालना चाहो एक बार इस चीज को समझिए आप। 25 यूनिट काम बचा है, या आप मैं सिंपल भाषा में कहूं, जैसे यहां से आपको कुर्सियां रखनी है 25, तो सी रखता है इनको 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में रखता है। यानी जब मैं उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता निकालूं कि एक दिन में कितनी रख पा रहा है, तो आप क्या करोगे? जो टोटल कुर्सियां हैं उनके बटे में उसके दिन लिखोगे भाई कि इतने दिन उसने काम किया, यानी 25 बटे 10, यानी आप सीधी भाषा में बोलो तो 2.5 दिन। यानी एक दिन में 2 और आधी कुर्सियां रख रहे हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि आधी टूटी हुई कुर्सी रख रहे, मतलब समझाने का मतलब है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में वो सिर्फ 2.5 यूनिट काम कर रहा है। और 2.5 यूनिट को दूसरी भाषा में आप 5/2 भी लिख सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। यानी एक दिन में कितना काम कर पा रहा है भाई? 5/2 कह लो या फिर आप 2.5 कह लो। ठीक है, तो ये चीज उसकी क्या हो गई? कैपेसिटी। किसकी? सी की। जिस प्रकार ए की कैपेसिटी 3 है, बी की कैपेसिटी 2 है, सी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 2.5 आ गई। यानी सी की क्षमता आ गई कि इस हिसाब से काम कर सकता है वो, कितनी आ गई? 2.5 आ गई। कैसे आई वो चीज एकदम अच्छे से मैंने आपको बताई। अब क्या बोल रहा है? सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों? पूरा कार्य कितना है? 60 यूनिट। सी अकेला करेगा तो नीचे किसकी कैपेसिटी, किसकी क्षमता लिखेंगे भाई? सी की। सी की कितनी है? 2.5। 2.5 का मतलब ये 2.5। इसके नीचे पॉइंट हटाएंगे तो आपका नीचे क्या आ जाएगा? 10। और 10 कहां पे चला जाएगा? 10 आपका कहां पे चला जाएगा? ऊपर। तो ये चीज आपकी यहां पे। ठीक है, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया, वो कहां पे चला गया? ऊपर। आप काट दीजिए, 5 से काट रहे भाई, 5 दूनी 10, 5 पंजा 25, 5 एकम 5, 12 पंजे 60। यानी ऊपर आपका देखिए क्या बचा है? यहां पे बचा है 12 और यहां पे 2, और 12 और 2 को जब आपने गुणा किया तो कितना निकल कर आया? 24 दिन। यानी अकेला सी उस कार्य को कितने दिन में कर देता भाई? 24 दिन में। ठीक, तो पहला तो चीज यही है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और चीजें 2 ही इसमें रखनी है। एक तो टोटल काम देखो कितना करना है, और एक जिसका भी निकालना है यानी उनकी कैपेसिटी, क्षमता देखो कि वो किस हिसाब से काम करे। उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम उसको निकालें। ठीक है, क्लियर है चीज अच्छे से? बिल्कुल। बाई चांस कुछ दिक्कत वगैरह रहती है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लिया करो, ताकि एकदम जो आपकी कंफ्यूज थे जहां पे वो आपका दूर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे देखिए ये दे रखा है यहां पे ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 24, 30, 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से
4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कार्य कितने दिनों में पूरा किया। तो पहला रूल हमारा यही होता है कि क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ें, चाहे किसी भी चैप्टर का हो। उसके बाद अब टाइम एंड वर्क पे है, तो दो चीजें ध्यान रखनी है, टोटल काम कितना करना है और उनकी कैपेसिटी यानी उनकी क्षमता कितनी है काम करने की, वो हमें देखिए। ए बोल रहा है 24 दिन में, बी है आपका 30 दिन में, सी है आपका 40 दिन में। तो इनकी हमें निकालना है ये। तो टोटल काम के लिए क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है 120। एलसीएम तो सभी को निकालना आता है ना आपका, 24, 30 और 40 का इस तरह से एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 120। ठीक है, यानी हमें टोटल काम है वो करना है 120 यूनिट। इसके बाद दूसरा हमारा क्या रहता है कि इनकी कैपेसिटी देखें, यानी इनकी क्षमता देखें कि किस हिसाब से ये काम करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो ए की निकालेंगे, 120 को 24 से डिवाइड किया कितना आया, 5। बी की निकालेंगे, 120 को 30 से डिवाइड किया कितना आया, 4। सी की निकालेंगे, 120 को 40 से डिवाइड किया कितना आया, 3। यानी ये हमारे पास इनकी कैपेसिटी आ चुकी है। ए की कितनी है, 5, बी की कितनी है, 4, सी की कितनी है, 3। ये कैपेसिटी हमारे पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने साथ साथ कार्य शुरू किया, यानी तीनों व्यक्तियों ने काम शुरू किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़। अब इस चीज को आप समझिए। देखिए, मान लीजिए आपका कार्य यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ तक आप करते आए और यहाँ पे कार्य है वो खत्म हो गया। ठीक है, यहां से कुछ कार्य था आपने शुरू किया और करते रहे, दिन लगते रहे और यहाँ पे जब पहुंचे तो कार्य खत्म हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कार्य खत्म हुआ, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, यानी मान के चलो 25 तारीख को कार्य खत्म हुआ, 4 दिन पहले, यानी यहां से मान लो 21 तारीख को मान लो, या इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहां से 4 दिन और लगेंगे आगे। ठीक है, देखिए काम यहां से आपका शुरू हुआ, कहां पे खत्म होना था, यहां पे पहुंचते ही कार्य पूरा हो जाना। लेकिन जैसे ही कार्य पूरा होने वाला था, लगा कि 4 दिन पहले, जैसे यहां पे पूरा होना था 4 दिन पहले मान के चल लो यहां तक, यहां पे कौन छोड़ के चला गया, सी ने कार्य छोड़ दिया। देखिए, यहां से कार्य करते आ रहे थे कौन कौन, ए बी सी, तीनों मिलकर व्यक्ति करते आ रहे थे, कार्य करते आ रहे थे। जैसे ही यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे सी ने कार्य छोड़ दिया। तो इससे आगे जो लास्ट तक चीजें जाएंगी, वहां पे कार्य किसने किया, वहां पे कार्य किया ए और बी ने। सीधी सी बात है ना भाई, वहां पे कार्य किसने किया, ए और बी ने किया। तो ये चीज ही आपको समझनी थी, क्योंकि यहाँ पे सी ने कार्य छोड़ दिया है, तो लास्ट में कार्य कौन करेगा, ए और बी। अब देखिए चीज कैसे निकलती। यहां पे कुछ चीज आपको दिखी कि ए और बी ने कितने दिन काम किया है भाई, 4 दिन। साफ दिखाई दे रहा है ए और, ये तो है ही है, लेकिन जो चीज क्लियर दिखाई दे रही है वो ये है कि ए और बी ने 4 दिन तो काम किया ही किया, क्योंकि यहां पे 4 दिन पहले सी ने छोड़ दिया, तो लास्ट के जो 4 दिन है उसमें ए और बी ने काम किया। तो जो आपका लास्ट का ये 4 दिनों का काम है, ये ए और बी ने किया, ये कितना हुआ भाई। आप देखिए, ए की कैपेसिटी कितनी है, 5, बी की कैपेसिटी कितनी है, 9, 4, यानी दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 9। यदि एक दिन ये दोनों व्यक्ति काम करते हैं तो कितना काम कर लेते हैं, 9 यूनिट, क्योंकि ए करेगा 5, बी करेगा 4, तो एक दिन में काम कर लेते हैं 9 यूनिट। काम इन्होंने कितने दिन किया है, 4 दिन। यहाँ पे वो भी निकालेंगे, अभी यहाँ पे जो फिक्स दिख रहा है, एकदम डाटा एक्यूरेट दिख रहा है, वो देखिए 4 दिन इन्होंने काम किया है। तो एक दिन में जब 9 यूनिट कर लेते हैं,
4 दिन में कितना काम कर लेंगे? 36 यूनिट। जी क्लियर है ना भाई? 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? 36 यूनिट। ठीक है, अब चीज देखिए आपकी क्लियर होती जा रही है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है मैथ का, एक स्टेप आगे बढ़ोगे दूसरा स्टेप आपके लिए खुल जाएगा, यानी अच्छे से क्लियर हो जाए। टोटल काम कितना था? 120। काम हो कितना चुका? 36। यानी यहां से यहां तक 36 काम हो चुका, 4 दिन लग चुके। बचा हुआ काम तो इधर का ही है ना भाई, ये काम। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ए, बी और सी। तो पहले देखो काम बचा हुआ कितना है। 120 टोटल था, 36 आपका हो चुका। कितना काम बचा? 120 में जब मैं 36 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 84 यूनिट। यानी यहां से यहां तक काम करना है, वो करना है 84 यूनिट। और यहां से यहां तक काम कौन कर रहे हैं? ए, बी और सी, यानी तीनों मिलकर। तो ये जो 84 काम है ये कौन करेंगे? ए, बी, सी, यानी उनकी कैपेसिटी नीचे आए। ए, बी की कैपेसिटी कितनी है? ए की है 5, बी की है 4 और सी की है 3। ए की 5, बी की 4, सी की 3, यानी टोटल मिला दूं तो तीनों की कैपेसिटी हो जाती है भाई 12। यानी एक दिन में 12 यूनिट काम कर लेते हैं ये। एक दिन में 12 यूनिट, यानी ये इनकी कैपेसिटी हो गई। तो 84 काम को किस हिसाब से करेंगे? 12 के हिसाब से। 12 के हिसाब से क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों व्यक्ति काम कर रहे। ठीक है, तो काटेंगे 12 एकम 12, 12 7 84। यानी ये जो 84 काम है ये कितने दिन में पूरा कर देंगे भाई? 7 दिन में। यानी जो यहां से यहां तक दिन थे वो कितने हो गए? 7 दिन। कैसे हो गए? ये चीज आपने निकाली। क्वेश्चन पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। यहां से यहां तक दिन कितने? 7। यहां से यहां तक दिन कितने? 4। यानी 7 दिन ये, 4 दिन ये, टोटल काम कितना हो गया? 11 दिनों में काम पूरा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को बस यही है, एक बार अच्छे से पढ़े और जैसा कह रहा है वैसे लिखते जाइए, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में कर सकता है। अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करे? चलिए, शेष कार्य मतलब सबसे पहले तो दो ही चीजें इसमें देख। टाइम एंड वर्क का जब भी जिक्र आए दो ही चीजें आपकी होनी चाहिए। पहला क्या कि टोटल काम कितना है और जो व्यक्ति कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी यानी क्षमता कितनी। ए और बी करते हैं भाई 24 दिन में, जैसा क्वेश्चन ने कह रहा है। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में करता है। अब यहां से आपकी चीज निकले, देखिए बी है, कोई कार्य है, उसका 1/3 भाग करता है 12 दिन। अब ऐसे जब चीजें आ जाती है ना भाई, तो क्या करते हैं हम, जो चीज दे रखी है वहीं से चीजें मान लेते हैं। जैसे बोला कि 1/3 भाग, 1/5 भाग, 1/7 भाग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वही चीज मान लेते हैं। जैसे यहां पे मान लिया टोटल काम 3 है, यहां पे 5 है, यहां पे 7। ठीक है, यानी जो चीज दे रखी है वही मान रहे हैं हम। यहां पे टोटल काम जैसे 3 यूनिट है, यहां पे टोटल काम 5 यूनिट है, यहां पे टोटल काम 7 यूनिट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी 1/3 भाग, यानी टोटल काम कितना है? 3 यूनिट। अभी किया उसने कितना है? 1 यूनिट। समझिए चीज को, 1/3 का मतलब लिखा हुआ है कि टोटल 3 है तो उसने अभी 1 ही यूनिट काम किया है और उसमें दिन कितने लगे? 12। सिंपल सी बात है भाई, 1 यूनिट काम में करने में दिन लगे 12, तो जो टोटल काम है, टोटल काम कितना है? 3 यूनिट। जो चीज दे रखी है 1/4 होता तो टोटल 4 हो जाता।
तो 1 यूनिट काम करने में लग रहे हैं 12 दिन। 3 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 12 गुना में 3 भाई, यानी 36 दिन। यानी सिंपल भाषा में कहूं तो यदि बी उस काम को करता तो कितने दिन लगते? 36 दिन। यही यहां पे लिख सकते हैं हम आसानी से। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हो रहा है 24 दिन। यदि बी उस काम को अकेला करता तो हो जाता वो 36 दिन में। कैसे होता चीज यहां पे निकला। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया ए और बी करते हैं 24 दिन में, बी करता है 36 दिन में। पूछ रहा है अकेला ए शेष कार्य को। अभी देखिए शेष कार्य भी निकालेंगे, यहां से भी कर सकते थे, लेकिन एक बार यदि आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है तो फिर आप उस चीज को अच्छे से कर सकते। ठीक है, अब देखिए टोटल कार्य देखिए यहां पे, तो 24 और 36 का एलसीएम आ गया भाई 72। ठीक है, यानी टोटल कार्य कितना हो गया? 72 हो गया। अब टोटल कार्य हो गया 72, तो इनकी कैपेसिटी देख लेते हैं, यानी क्षमता देख लेते हैं। जब ए की निकालेंगे तो 72 को 24 से डिवाइड किया 3, बी की निकालेंगे तो 72 को 36 से डिवाइड किया 2, यानी हमारे पास निकल कर आया कि जी टोटल काम है 72 यूनिट। ए और बी की कैपेसिटी है 3, बी अकेले की कैपेसिटी है 2, बी अकेले की कैपेसिटी है 2। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहा? क्वेश्चन कह रहा है बी उस कार्य का 1/3 भाग कर देता है, अकेला ए शेष कार्य को। तो पहले ये बताओ कितना काम हो चुका, कितना काम बाकी। टोटल काम कितना है? 72। हो कितना चुका? 1/3 भाग हो चुका। कितना हो चुका? 1/3 भाग। ठीक है, यानी 72 काम था टोटल, उसका 1/3 भाग हो चुका। यानी काट पीट के कहूं तो 24 48 24, यानी 24 यूनिट काम हो चुका है भाई। किसने कर दिया? बी ने कर दिया है। समझ रहे हो ना कि टोटल काम कितना था? 72 यूनिट, उसका 1/3 भाग तो हो चुका, बी ने कर दिया। तो बी ने कितना काम कर दिया? 24 यूनिट। अब जो बचा हुआ काम है यानी शेष कार्य है वो कितना है भाई? 72 टोटल था, 24 है वो आपका काम हो चुका। तो टोटल में से जब घटा देंगे 24, तो आपका जो शेष कार्य है वो आपका कितना बचेगा? जब मैं 72 में से 24 घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई? 48। कितना आएगा? 48। 24 काम किसने कर दिया है? बी ने। टोटल कितना था? 72 का, और 72 में 24 घटाओगे तो कितना आ गया? 48 यूनिट काम बचा हुआ है। और वो करेगा कौन? अकेला ए शेष का, यानी ए व्यक्ति है वो इस काम को करेगा। तो टोटल काम कितना करना है उसको? 48 यूनिट। किस हिसाब से करेगा वही चीज तो नीचे लिखेंगे, यानी उसकी कैपेसिटी ही यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ए की कैपेसिटी बताओ। तो यहां पे देख रहे हो आप, ए और बी दोनों की मिलाकर कितनी है? 3। बी अकेले की कितनी है? 2। तो यहां पे आपने देखा कि बी अकेले की है 2, यानी यहां पे यदि बी की जगह 2 लिख दूं और इन दोनों की टोटल मिलाकर है 3, तो ए की कितनी बच गई भाई? ए की कितनी बच गई? 1। यानी ए की कैपेसिटी, ए की क्षमता हो गई एक दिन में 1 ही यूनिट काम करने। तो टोटल काम कितना करना है? ए को 48, क्योंकि 48 ही बचा हुआ है शेष कार्य। और किस हिसाब से करेगा? 1 के हिसाब से। तो नीचे 1, 48/1 का मतलब क्या है भाई? 48। यानी जो शेष कार्य बचा हुआ है उसको ए कितने दिन में कर देगा? 48 दिन में कर देगा। यानी जो शेष कार्य है उसको ए कितने दिन में कर देगा? 48 दिन में कर देगा। चलिए, समझ में आया ना अच्छे से? ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इस चीज को भी समझिए आप। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा कर, यानी 3 व्यक्ति हैं, कोई काम का जैसे ठेका ले लेते हैं कि इसको 550 रुपए में कर देंगे पूरा। ए और बी मिलकर उसका 7/11 भाग पूरा करते हैं। सी का हिस्सा कितना?
देखिए देखने में लग रहा है कुछ चीजें बताई नहीं और सीधा डायरेक्ट पूछ लिया कि सी को कितने रुपए मिले। अब देखिए यहां पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों व्यक्ति काम करते हैं और तीनों को टोटल मिलाकर मिलते हैं 550 रुपए। ठीक है, लेकिन अब ये तो है नहीं कि तीनों को 550 मिले हैं तो तीनों को बराबर ही रुपए मिले हैं, क्योंकि जो जिस हिसाब से काम करेगा उसको उस हिसाब से रुपए मिलेंगे। यानी तीनों व्यक्ति हैं, कहे कि ए पूरे दिन काम कर रहा है, बी जैसे 2 घंटे, आपने 3 घंटे रेस्ट कर रहा है, फिर भी उनको बराबर रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, काम और समय मतलब आपका यह है कि जितना काम आपने किया है उस हिसाब से आपको रुपए मिलने वाले। तो ए बी और सी टोटल रुपए मिलने वाले हैं उनको 550। काम कितना करना है वो देखिए। ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। अब देखिए यहीं पे निकाल दूंगा मैं सारी चीज। 7/11 भाग पूरा करना है, यानी जैसा पिछले क्वेश्चन में किया साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टोटल काम कितना है 11 यूनिट, जो चीज नीचे वाली होती है वो टोटल काम कितना है 11 यूनिट। यानी ये जो 550 रुपए मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं जो 11 यूनिट काम करोगे, यानी कुछ भी आप अपनी सुविधा के लिए कह सकते हो, जैसे यहां से यहां तक 11 कुर्सियां रखोगे, कुछ भी रखोगे उसके मिलेंगे 550। तो टोटल काम कितना करना है 11 यूनिट। ए और बी मिलकर कितना करते हैं 7/11 भाग, यानी कितना करते हैं ऊपर वाली चीज। तो 11 टोटल काम है, ए और बी करते हैं 7 यूनिट। बचा हुआ काम कौन करेगा सी करेगा भाई। 11 टोटल है, ए और बी ने 7 कर दिया, सी कितना करेगा 4 करेगा, सी 4 यूनिट काम करेगा। देखिए ए और बी कर देंगे 7, सी कर देगा 4, टोटल 11 हो जाएगा और इनको 550 रुपए मिल जाएंगे। तो पूछा है सी का हिस्सा कितना होगा। तो अभी मैंने बताया कि जिस हिसाब से वो काम करेंगे उस हिसाब से उनको रुपए मिलेंगे। देखिए यदि वो तीनों मिलकर 11 यूनिट पूरा काम कर देते हैं तो उनको रुपए कितना मिलेगा 550। हमें पूछा किसका है सी का हिस्सा है, यानी हमें 4 यूनिट का निकालना है कि 4 यूनिट काम करने पर कितना रुपए। तो 11 करने पे मिल रहे हैं 550, 1 करने पे मिलते हैं 550/11 और 4 यूनिट काम करने पे कितने मिलेंगे भाई गुना में 4। 4 का क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि सी ने काम किया है सिर्फ 4 यूनिट और हिस्सा पूछा है वो हमें सी का ही पूछा है। तो 11 से काट देंगे, 11 पंजे 55 और 1 0, यहाँ पे बचा 50, यहाँ पे बचा 4 और 50 और 4 को गुणा किया तो कितने आए 200 रुपए। यानी जो 550 रुपए हैं इसमें सी के हिस्से में कितने आए 200 रुपए सी के हिस्से में आए। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि सी के हिस्से में 200 रुपए आए। और कैसे क्या आया तो पहले वो ही चीज है, वैसे टोटल काम देखो कितना मिल रहा है, यहाँ पे रुपए का जिक्र हो गया तो यानी वो रुपए भी हमने उसके बराबर रख दिए, भाई इतना काम करोगे तब इतने रुपए मिलेंगे। अब ये नहीं है कि सबको बराबर मिलने वाले हैं, ना कोई अनुपात दिया है, यानी सिर्फ ये कहा है कि जितना काम करोगे उस काम के हिसाब से आपको रुपए मिलेंगे। तो हमने देखा 7/11 भाग करता है ए और बी, यानी 11 टोटल काम है तो 7 काम करता है ए और बी, यानी बचा हुआ जो 4 यूनिट काम है वो कौन करेगा वो सी करेगा। तो सी को 4 के हिसाब से कितने रुपए मिल गए 200 रुपए मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे अलग लेवल आपका आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे हो पाएंगे आपके अच्छे से। ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है, यानी जितना काम बी करता है उससे दुगना काम ए कर देता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को पूरा करे तो कितने दिन में पूरा होगा। और क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस में। चलिए देखिए
अभी पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, इतने दिन में पूरा कर रहा है, इतने दिन में ऐसे कर रहा है, और जस्ट पिछला क्वेश्चन था कि इस हिसाब से कर रहे हैं, इतने रुपए मिल रहे हैं, यानी जितना व्यक्ति काम कर रहा है उसको उतना रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन बोली है, ए है वो बी की तुलना में 2 गुना है, यानी ए है वो इससे दुगना है, यानी ये 10 कुर्सियां रखता है तो ये 20 रख देता है, ये 1 कुर्सी रखता है तो ये 2 रख देता है, ये 50 कुर्सियां रखता है तो ये 100 रख देता है। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि दुगना बेहतर है, यानी ये जितना काम करेगा उससे दुगना काम करेगा, यानी ये यदि 1 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, और ये 1 और 2 ही क्या आ गई इनकी, 1 और 2 ही क्या आ गई इनकी क्षमता, यानी कैपेसिटी। यही तो कैपेसिटी है भाई इनकी, कि एक दिन में बी यदि 1 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में ए है वो 2 यूनिट काम करेगा, और जो कैपेसिटी क्षमता होती है वो यही तो होती है कि एक दिन में वो कितना कर पा रहे। तो ये हो गई इनकी कैपेसिटी। ठीक है, बी की कितनी है 1 और ए की कितनी है 2। आगे बोल रहा है दोनों ने मिलकर 14 दिन में कार्य पूरा किया। भाई एक बात तो ये बताओ, एक दिन में कितना करेंगे ये, एक दिन में बी कितना करेगा 1 यूनिट, ए कितना करेगा 2 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे 3 यूनिट कर देंगे। सिंपल कह रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट लॉजिक जो भी दे रखा है उसके अनुसार ही चीजें लिख रहा हूं। ए करता है 2 काम, बी करता है 1, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर देंगे 3। काम कितने दिनों तक किया इन्होंने 14 दिन। जब एक दिन में 3 काम करते हैं तो जो 14 दिन है उसमें टोटल काम इन्होंने कितना किया होगा भाई 14 तिया 42, यानी टोटल काम है उन्होंने 42 यूनिट किया होगा। ठीक है, 42 यूनिट किया होगा, दूसरी भाषा में यानी 42 कुर्सियां उन्होंने रखी होंगी टोटल। ठीक है, यानी टोटल काम हमारा हो गया 42 यूनिट। आगे पूछ रहा है यदि ए अकेला करे तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। तो काम कितना है 42, करेगा कौन, उसकी तो कैपेसिटी आएगी भाई नीचे, कौन करने का नाम ले रहा है ए अकेला। ए की कैपेसिटी कितनी है 2, ए की कैपेसिटी कितनी है 2, तो नीचे 2 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी ए अकेला यदि उस काम को करेगा तो उसको लगेंगे 21 दिन, तो उसको लगेंगे 21 दिन। ठीक है, देखिए जैसा क्वेश्चन ने बोला ना वैसी चीजें मैंने यहां पे लिखी है, सेम वैसा ही आपका होता गया। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस उसके अनुसार चलते जाइए, आपका आराम से इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। और यहीं पे पूछ लेता बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना था 42, नीचे कैपेसिटी किसकी लिखते बी अकेले की पूछ रहा है, तो बी की कितनी है 1, तो 42/1 यानी 42 दिन में। तो जैसा क्वेश्चन पूछे बस वो चीज देखिए। अब और घुमा दिया है आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां पे, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा आप, उसके बाद देखिए कितनी जल्दी इन क्वेश्चनों को आप कर पाते हो। ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये ए है, क्वेश्चन समझिए पहले, ये बी है। ए का 2 दिन का कार्य, ये दिन, ए जितना काम 2 दिन में करता है बी उतना काम 3 दिन में करता है। ठीक है, समझे या नहीं। ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य, यानी ए जितना काम 2 दिन में करेगा बी उस काम को 3 दिन में करेगा। तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी भाई, क्षमता क्या होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि क्षमता होती है जो भी काम करते हैं दिनों में उसका जस्ट अपोजिट होती है। यानी यहां पे यदि मैं क्षमता निकालूं तो इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई। ठीक है, और वैसे समझाने के लिए तो वो देखिए
ए जितना काम 2 दिन में करता है उतना बी काम 3 दिन में करता है। यानी सीधी सी बात है भाई, जैसे आप यहाँ पे लो, जो दोनों से कटने वाला 3 दूनी 6 दूनी 12, जैसे 12 कुर्सियां हैं वो रखनी है, 12 कुर्सियां हैं एक जगह से दूसरी जगह रखनी। ए कितने दिन में रखेगा? 2 दिन में। ए रखेगा 2 दिन में, यानी एक दिन की 6 कुर्सी, यानी उसकी कैपेसिटी हो गई 6। सीधी सी बात है ये बात। बी उन्हीं को जितना काम ए 2 दिन में करता है, यानी 12 कुर्सियों की यदि ए 2 दिन में रखेगा तो बी कितने दिन में? 3 दिन में रखेगा। अब जब 12 कुर्सियों को 3 दिन में रखेगा तो कैपेसिटी क्या हुई, यानी क्षमता क्या हुई, यानी एक दिन में कितना रख रहा है? 4 यूनिट रख रहा है, 4 कुर्सियां रख रहा है। तो ये दोनों क्या है? क्षमता। ये दिन दे रखे थे भाई ऊपर, ये दोनों क्या है? क्षमता। और जब इनका रेशियो निकालो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी जो दिन होते हैं उनका उल्टा ही क्षमता यानी कैपेसिटी होती है। तो ये चीज आपकी यहां पे निकल के आई है कि ए की कैपेसिटी हो गई 3, बी की कैपेसिटी हो गई 2। भाई ज्यादा दिन लेगा कोई काम करने में, यानी उसकी क्षमता कम है, यानी काम धीरे करता है। और यदि कम दिन लेगा तो यानी उसकी कैपेसिटी क्षमता ज्यादा है, यानी काम जल्दी जल्दी करता है। तो ये 2 दिन ले रहा है, ये 3 दिन ले रहा है, तो ये 2 दिन लेगा तो इसकी कैपेसिटी जायद सीधी सी बात है ज्यादा होगी और उसकी कम होगी। तो कैपेसिटी आ चुकी है, अब आगे क्वेश्चन पे बढ़िएगा। ए उस कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। कार्य अभी पता ही नहीं कितना है, लेकिन क्षमता पता है हमें। ए की क्षमता कितनी है? 3, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है या 3 कुर्सियां रखता है। 8 दिनों में पूरा करता है। काम का नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 8 दिन में पूरा करता है। एक दिन में 3 काम करता है या एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा भाई? 8 गुणा 3 यानी 24। यानी दूसरी सिंपल भाषा में कहूं तो टोटल काम कितना हो गया? 24 यूनिट। आप कह सकते हो कि टोटल 24 कुर्सियां जैसे रखनी है। ठीक है, तो ए ने कितने दिन में किया? 8 दिन। पूछ रहा है बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करे। उस कार्य मतलब जो टोटल कार्य कितना है? 24 यूनिट। टोटल कार्य कितना है? 24 यूनिट। कौन करेगा अब? बी। तो नीचे किसकी कैपेसिटी आएगी? बी की कैपेसिटी। और बी की कैपेसिटी देखेंगे, क्षमता ये है, कितनी है भाई? 2। तो 24/2 यानी काटेंगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24। यानी बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 12 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक बार यदि आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो कैसे भी घुमा फिरा के आए। ट्रिक सबकी अलग अलग हुई, और ट्रिक ऐसी है भाई, ट्रिक यदि आपको आती है या कोशिश करोगे लाने की, ट्रिक करने की, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज आपको 1-2 याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, ट्रिक में यही है कि सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसमें है कि क्वेश्चन में यदि ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट और लॉजिक ऐसा है, क्वेश्चन में कैसा भी हो उसको हम अपने तरीके से कर सकते हैं। यानी यदि हमने क्वेश्चन अच्छे समझ लिया है, कॉन्सेप्ट तैयार है, तो कितना भी घुमा फिरा के आए हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक ये है कि 2 क्वेश्चन की अलग ट्रिक है और आगे 3 जो क्वेश्चन आ जाएंगे उनकी अलग ट्रिक हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला भी अब आपका थोड़ा सा सेम ही ला रहे क्वेश्चन, ताकि आपको चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में, यानी कोई भी समय है, उसमें बी से 3 गुना काम कर लेता है। यहां से चीज निकल कर आई है भाई फिक्स। ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 9 दिन में। ध्यान दे लेना भाई, जो क्वेश्चन का है वैसा लिख। ए है वो कोई भी समय है, जैसे उसमें बी से 3 गुना काम कर लेता है। जैसे ये ए है, ये बी है, जो भी बी काम करेगा उससे 3 गुना, यानी बी ने 1 किया तो ये 3 गुना। सिंपल सी बात है, काम करना है, यानी ये इनकी क्या हो गई? क्षमता। दिन थोड़ी बोले हैं भाई, काम ही तो बोला है कि इस हिसाब से काम करते हैं कि उससे 3 गुना काम कर देता है, तो ये क्या होगी? क्षमता है। ए की क्षमता कितनी? 3। ए की कैपेसिटी कितनी? 3। बी की कैपेसिटी कितनी? 1। बी की कैपेसिटी कितनी? 1। अब देखिए
अकेला ए उस काम को कितने समय में, तो उस काम का मतलब पहले तो काम पता होना चाहिए हमें कितना है, तो काम कहां से निकालेंगे वो देखिए। ए की कैपेसिटी कितनी है 3, बी की कैपेसिटी 1, और दोनों ने मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर लिया, 9 दिन में, 9 दिन। तो एक दिन का निकालो पहले, तो ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 1 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 यूनिट। 3 तो ए कर देगा और 1 बी, दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट। काम कितने दिन किया है इन्होंने, 9 दिन किया, जैसा क्वेश्चन कह रहा है भाई। तो एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो 9 दिन में कितना करेंगे, 9 चौक 36, यानी टोटल काम कितना करेंगे ये 36 यूनिट। यानी दूसरी भाषा में कहूं तो जो काम है टोटल वो कितना आ गया, 36 यूनिट। अब बस काम पता चल गया, कैपेसिटी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन निकल जाएगा। पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, उस काम को मतलब टोटल काम कितना 36, करेगा कौन, ए, तो नीचे किसकी कैपेसिटी आएगी, ए की कैपेसिटी कितनी है 3, तो नीचे 3 से काटेंगे 12 तिया 36, यानी ए यदि उस काम को करेगा अकेला तो उसको कितने दिन लगेंगे, उसको लगेंगे भाई 12 दिन। ठीक है, तो जैसा देखिए क्वेश्चन ने कहा कितना भी घुमा फिरा क्या है, लेकिन हमें पता था टोटल दिन ये दे रखे थे, कैपेसिटी इसमें साफ दे दिया, 3 गुना करता है, कभी परसेंटेज में भी देगा है ना, तो इस हिसाब से बस दिन हमने निकाल लिए, कितना है 12 दिनों में कर सकता है। चलिए एक और देखिए, परसेंटेज का जिक्र कर रहे थे और परसेंटेज का ही आपका क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, अधिक कुशल है यानी भाई बेहतर है, बेहतर है यानी काम जल्दी करता है, काम जल्दी करता है तो क्षमता ज्यादा होगी, ये चीज। और जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं उस हिसाब से ही लिख देता हूं, ए कोई काम है उसको 6 दिन में करता है, ये यहाँ पे क्लोज। दूसरा ये ए है, ये बी है, बोल रहा है बी है वो ए से 25% अधिक है, यानी ये यदि 100 है तो ये 125। अब परसेंटेज में आया तो परसेंटेज आपको चैप्टर में पढ़ा है, जब भी परसेंटेज का जिक्र आए 100% होती है अपने आप में चीजें, तो 100% मान लो। गुना वाला आ रहा था 3 गुना 4 गुना, तो मैं 1 और 4 1 और 3 1 और 2 ऐसे लिख रहा था, परसेंटेज में आप 100 मान लो, बस सीधा हो जाएगा भाई। ठीक है, यदि ए करता है 100 यूनिट काम तो बी करता है 125। क्वेश्चन ने कहा है कि 25% अधिक कुशल है, तो यानी इतना ज्यादा करेगा भाई। थोड़ा काट पीट के छोटा कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए, काटेंगे 25 से काट देते हैं, 25 चौक 100, 25 पंजा 125, यानी ये क्या आ चुकी है भाई इनकी क्षमता। यही तो बोला इन्होंने, अधिक कुशल है यानी काम करने में अच्छे हैं यह व्यक्ति। तो ए की कैपेसिटी है 4, यानी एक दिन में 4 यूनिट का, बी की कैपेसिटी है 5, यानी एक दिन में 5 काम। अब क्वेश्चन पे देखिए, बी अकेला उस काम को कितने दिन, तो पहले तो काम पता होना चाहिए, तो काम कैसे निकाल, देखिए ए ने काम कितने दिन किया 6 दिन, ए की कैपेसिटी कितनी है 4, यानी एक दिन में काम करता है 4 यूनिट, तो 6 दिन में कितना करेगा भाई, सिंपल सी बात है 6 गुना 4 यानी 24 यूनिट, यानी टोटल काम है वो हमारा कितना हो गया 24 यूनिट। टोटल काम है वो हमारा यहाँ पे कितना हो गया 24 यूनिट। अब इस 24 यूनिट को किसको करने को कहा जा रहा है, बी को, तो टोटल 24, नीचे क्या आएगी बी की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी कितनी है, सिंपल दिख रहा है ना भाई, कितनी है 5, तो नीचे लिखा 5, और जब 24 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 5 चौके 20 हो जाएगा, बचेगा 4। तो सबसे पहले जो भाग गया आपका वो, फिर नीचे वाली संख्या, फिर आप जिससे भाग करें वो, यानी 4 सही 4/5 दिनों में उस काम को भी अकेला कर लेगा। तो कैसा भी देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी आप उसको अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट है वो तैयार है।
ठीक है। ट्रिक के लिए देखिए बिल्कुल ऐसे नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए अलग हो जाती है, अगले क्वेश्चन के लिए अलग हो जाती है, तो वो तो उस हिसाब से। लेकिन जब हम कोर्स वगैरह कर रहे हैं या अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हम जब प्रैक्टिस करते हैं तब अपने आप भी ट्रिक आ जाती है, और तब ज्यादा आप कह सकते हो ट्रिक की जरूरत भी इतनी नहीं होती, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करते जाते हो क्वेश्चन घूम फिर के वही कई बार तो आपके सामने आ जाते हैं जिनका आप ऑप्शन देखते ही आंसर लगा देते। तो चलिए ये क्वेश्चन थे आज के जो हमारे यहाँ पे आपने किए अच्छे से, तो इनको और भी अच्छे से करने जैसे जो भी था, और ये आपका कल वाला था तो इसको तो आपने कर लिया होगा, तो नहीं किया तो मैं एक बार बता देता हूं। ये वैसे तो पिछली क्लास में हमने कर चुके हैं अच्छे से। सिंपल है कि ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में। जल्दी जल्दी करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल काम कितना होगा 12, इसकी कैपेसिटी 2, इसकी कैपेसिटी 1। दोनों ने 7 काम किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक दोनों ने काम किया होगा भाई, दोनों ने काम किया, यानी ए की कैपेसिटी है 2, बी की कैपेसिटी 1, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3। इन्होंने काम कितने दिन तक किया 3 दिन तक, साफ कह रहा है ना भाई 3 दिन। तो 3 दिन तक 3 गुणा 3 यानी 9 काम इन्होंने कर लिया है 3 दिन में। उसके बाद ए काम छोड़ दिया, ए काम छोड़ दिया तो बचा हुआ काम कौन करेगा बी। बचा हुआ काम कितना है 12 में से 9 तो हो चुका 3 का, बी करेगा तो बी के नीचे कैपेसिटी आएगी, कैपेसिटी कितनी है 1 यानी 3। ठीक है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना दिन लगे, तो 3 दिन तो दोनों ने 7 काम किया, 3 दिन अकेले बी ने किया, तो टोटल काम पूरा होने में कितने दिन लगे 6 दिन लगे। वैसे तो पिछली क्लास में ये अच्छे से बता दिया। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी जो क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आएगा। अभी भी इसमें बहुत सी आपकी टाइप हैं वो बची हुई हैं, धीरे धीरे हम उसको कवर करेंगे। जो भी आपकी 40-50 मिनट की क्लास मतलब नॉर्मल सी बहुत हो जाती है, जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और चीज़ों को देखिए एक बार अच्छे से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक चैप्टर एक एक आप कह सकते हो टाइप आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, और आपके क्वेश्चन मतलब जल्दी होंगे तो टाइम ही बचेगा, और आपको नंबर है वो आसानी से मिले। लेकिन पहले एक बार चीजों को क्लियर करना जरूरी है, जो भी उनका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उनको पढ़ना आपको जरूरी है। तो वही कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि आपको चीजें आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।